जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का जिक्र करने से रोजमर्रा की जिंदगी की विभिन्न समस्याओं का समाधान मिलता है। भगवद गीता के श्लोक हम मनुष्य के रूप में हमारे कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने से हमें आत्मनियंत्रण के महत्व और इसका अभ्यास करने के तरीकों को समझने में मदद मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर हम भौतिकवाद और अनेक कल्मशों से दूर हो जाते हैं। सही दृष्टिकोण में श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने से जीवन में अनेक लाभकारी चिंतन होते हैं। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में चौथे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी से कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। गंगा के तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योग्यनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करते थे। उनके अभ्यास से उनका मन निर्मल हो गया था। वे सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों से कभी व्यतीत नहीं होते थे। एक समय की बात है कि वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे, उन्हीं की जड़ में विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा और दूसरे वृक्ष के मूल में उन्होंने अपना पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिन के भीतर ही सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी न रह गईं। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हो गए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने दूर देश से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, हे मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, हे पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर होने का क्या कारण था, क्योंकि यह विषय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़े कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। बारिश के समय में जल की धाराओं से उनके सर के बाल सदा भीगे ही रहते थे, तथा जाड़े के समय में जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते थे, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति को प्राप्त कर आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसे व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका कोई संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या दिनों दिन बढ़ती रहती थी। सत्यतपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने को आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं राज्य भोगना चाहता है, स्वर्ग का। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या कर रहे थे, आईं और वहाँ मंद और गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गान आरंभ किया। इतना ही नहीं, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। उन महात्मा योगी को अपने वश में करने के लिए हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव को जगाने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ में जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक शाप दिया कि तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ।
यह सुनकर हम लोग बड़े विनय के साथ महात्मा के चरणों में गिर गई और हमने कहा कि हम दोनों पराधीन थे, अतः हमारे द्वारा जो भी दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यह कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शाप उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा कि जब भरत मुनि आएंगे तब तुम पर यह शाप लागू नहीं होगा। उसके बाद तुम लोग मृत्यु लोक में जन्म लोगी। पूर्व जन्म की तुम्हारी स्मृति यूं ही बनी रहेगी। मुनि, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थीं, उसी समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4थे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार कर दिया। अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4th अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं कि उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उनसे पूजित होकर विदा लेकर वापस आ गए। वैसे ही चले गए। वहाँ वे कन्याएं बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका मृत्यु लोक से भी उद्धार हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज के गीता के 4th अध्याय के महात्म्य की कथा। हरे कृष्णा।